यू जीसस। कितने को लगा आराधना हुई? जब 1 घंटा आराधना हो जाए तो फिर तो स्वर्गदूत खुद कहेंगे क्या चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप वर्शिप करें उसे समझ के गाएं। बिना समझे गाना और बिना समझे प्रार्थना करना दोनों बेवकूफी है। God is powerful। कितना बार लगा कि हमने समझ के आराधना की, क्योंकि पौलुस ने बाइबल में कहा है मैंने बुद्धि से भी प्रार्थना की और आत्मा में भी प्रार्थना की। God is powerful। सब लोग बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है। थैंक यू जीसस। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको पता है परमेश्वर किन लोगों के साथ खड़ा हो जाता है? कौन से लोगों के साथ खड़ा हो जाता है? कौन से लोगों के साथ? अगर आप झुकते नहीं हैं, अगर आप झुकते नहीं हैं, जो झुक जाते हैं खुदा के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। कितने लोग पहली बार आए आज हाथ खड़ा करें, खुदा को बरकत। आप पहले भी चर्च जाते थे, पहली बार जाते हैं, खुदा को आशीष मनों को नया जितने लोग इस चर्च में हैं सबके मनों को खुदा बर्फ के समान ठंडा करे। बर्फ से ठंडी कोई चीज है नहीं, इसलिए सबको पता बर्फ का एहसास क्या होता है। और बर्फ के समान यदि आपका मन शांत हो जाए उससे ऊपर ठंडी चीज नहीं है। God bless you। खुदा किनको पसंद है? जो लोग झुक जाते हैं उनको पसंद नहीं। और जो झुकते नहीं है ना खुदा उनको और ऊंचा करते हैं। जो लोग झुकते नहीं है खुदा उन्हें और ऊंचा करते हैं। मैंने शरीर में झुकने की बात नहीं कही, मैंने आत्मा में कहा कि तुम आत्मा में नहीं झुकोगे जो मर्जी हो जाए। मत कहना शरीर में जाना, आप किसी के सामने जाके खड़े होकर उसको अपने को मत दिखाना शुरू करो। शारीरिक बल किसी काम का नहीं। कितने लोग वचन पढ़ेंगे मेरे साथ? एक काम करें, डैनियल 3 पढ़े। सुनो, डैनियल उसका 3 पढ़े, चैप्टर 3 पहले से पढ़े, कुछ पढ़े। God is powerful। सुनने तक बस मेरे तक रहे, पब्लिक तक न जाए, कलीसिया तक न जाए। ओके, रीड। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री
जाएगा, वह उसी घड़ी दस्तकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा। त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय एक कल्दी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वह नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वह दस्तकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कोई यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। हालेलुया। पूरा देश, पूरी जाति के लोग, देश देश के लोग उस राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करने लगे। लेकिन जो यहोवा को जानते हैं, जो यहोवा के चुने हुए हैं, उन्होंने नहीं किया। जब तूने पता था कि अगर हम अपना सर नहीं झुकाएंगे, ये हमें जलती हुई आग में डाल देंगे, फिर भी उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। आगे क्या देखिए। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकारों के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। अगर और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी दस्तकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। राजा कह रहा है कि अगर क्या कह रहे हैं, अभी एक बार फिर मौका देता हूं झुकने का, एक बार फिर मौका देता हूं खुदा की नजर में गिरने का। क्योंकि राजा नहीं जानता था कि वो परमेश्वर के लिए मरने के लिए गया, नहीं झुके। फिर क्या हुआ? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस दस्तकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरना हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। कितने लोग राजा धमकी दे पूरे देश का, और उसके सामने खड़े होकर बोले, हम यहोवा की आराधना करें। मैं नहीं कहता राजा के सामने खड़े होकर बोलने की जरूरत है, कम से कम उस शैतान के सामने खड़े होकर बोलो जो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें मानते हैं, जो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे परिवार को तबाह करता है।
उसके सामने खड़े होकर बोलने की ताकत रखो। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे फाइट करो। नेक्स्ट, आगे बढ़े। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबदेनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक लटका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबदेनगो को बांधकर उन्हें लटकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वह पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस लटकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत लटकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबदेनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी लटकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबदेनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यीशु तब भी आया है। हाँ, लोगों को लगता है यीशु मसीह मत्ती के समय से आ रहा है, वो डैनियल के समय में भी आया है। बच्चों, जब जब आप विपत्ति में पड़ेंगे, वह आपके साथ खड़ा होगा। ये विश्वास करो कि चौथा पुरुष, अगर आप 3 दोस्त एक आग में डाले जाएंगे तो बात याद रखना, यीशु वहां है। कोई आग तुम्हें नहीं मार पाएगा, कोई आग, कोई पानी तुम्हें नहीं मार पाएगा, कोई कर्जा तुम्हें नहीं मार सकता, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं मार सकती। अपने मन को यहोवा के लिए विश्वासदायक बना के रखो। देखो यहोवा क्या करता है। अगर कोई, मैंने एक पास्टर की वीडियो देखी और वो पास्टर की वाइफ को कह रहे हैं कि ये कर, वो कर, उसको वो सब कुछ कर जो हम चाहते हैं, जो हमारे रीति रिवाज में। मैं कहा अल्फा से नहीं पंगा लो, डोंट डेयर टू फाइट मी, माय गॉड विल फाइट फॉर मी। हालेलुया, माय गॉड फाइट फॉर मी। हालेलुया। मेरी परीक्षा का समय खत्म हो गया, सबको मुबारक हो। मेरे सीखने का समय खुदा ने मुझे दिया और मुझे सिखाया, और अब उसने कहा क्या मैं तुम्हें देश और देश और विदेश में इस्तेमाल करने वाला। आज कुछ लोग मुझे आपने सामने देख रहे हैं, तो खुदा का देखता है मैं 5 लाख की भीड़ में देखेंगे, वो कहेंगे पापा जी के साथ में बैठ सकता हूँ, तू कल भी मेरे साथ बैठेगा। जब 1 करोड़ लोग तब भी तुम मेरे साथ बैठेगा। यहोवा तुम्हें गिरने नहीं देगा। डैनियल, शद्रक, मेशक ने कभी यहोवा को नहीं देखा था, लेकिन उनको पता था कि अगर हम जिस पे विश्वास करते हैं वो हमारे लिए मरने को भी तैयार है। मेरे पास समझ आएगा, यीशु मसीह मरा नहीं, मरा नहीं, मरा, वो यीशु हमारे लिए मरने को भी तैयार और फिर जी उठा। यही उसकी सबसे बड़ी गवाही है कि यीशु मरा और फिर जी उठा। डैनियल, शद्रक, मेशक को ये डर नहीं था, उसे उस राजे का डर था जो इसका भी राजा है। मेरे बात समझो, लोग राजा की पावर को देखते हैं, मेरे बात समझ आ रही, वो उस पावर को देख रहे हैं कि राजा सिंहासन में बैठा। राजा कहता मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, भले जब पहले बजाया गया तुम नहीं झुके, अब फिर मेरे सामने खड़े हो जाओ। हाँ, फिर मेरे सामने खड़े हो जाओ और अब फिर से कोशिश करते हैं, फिर से बजाओ। डैनियल को बोला झुक जाओ, डैनियल कहता ना ये नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं होगा।
खुदा के लिए खड़ा होने का मतलब आप खुदा को अपने साथ खड़ा करते हैं। आप उसे जगह देते हैं, खुदा ये जगह है जहां तुझे मेरे साथ खड़ा रहे, ये स्थान है परमेश्वर तेरे लिए। घर जाने के बाद वो स्थान बदलना नहीं चाहिए, घर जाने के बाद वो टाइम बदलना नहीं चाहिए। वो टाइम खुदा का है, वो टाइम और वो जगह खुदा की है। जब परेशानियां आती हैं जिंदगी में तो वो जगह बदल जाती है खुदा की। आपकी प्रॉब्लम को बदलने वाला जो परमेश्वर है वो यहोवा परमेश्वर है। वो तुम्हें दुखी नहीं होने देगा, वो तुम्हें परेशान नहीं होने देगा, वो तुम्हें टेंशन में नहीं होने देगा। हालेलुया, गॉड इज पावरफुल। बाइबल कहती है कि वो मारता है, पटियां करता है, जख्म भरता है और फिर चंगा भी करता है। दानियल, शद्रक, मेशक ने ठान लिया था आज के दिन हमारा अंत हो जाए, मर जाए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हम, आपको क्या लगता है, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अपने शारीरिक राजा की इज्जत ना करो। बाइबल कभी कहती है कि अपने मन में भी उसका गलत जिक्र नहीं करना। बट कोई एक है जो दुनिया में अपना राज्य करके बैठा हुआ है, परमेश्वर कहता है उसके आगे नहीं झुकना, क्योंकि उसके आगे झुकने पर तुम्हें आग में से निकालने वाला एक ही है, यीशु मसीह। दानियल को आग में से निकालने वाला को लगता है उनके कपड़े तक, उनके धागे तक वो आग नहीं लगी थी। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे अवसर, तुम्हारे घर में कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी खुदा की जगह ले जाती है। कि तुम्हें बात समझ आए, वो परेशानी खुदा का स्थान ले लेती है। फिर आप लोग कहते हैं पापा जी परेशानी बढ़ती जा रही है। सुनो, एक लाइट है और इस लाइट को आप कवर करते जाए, कवर करते जाए, कवर करते जाए, एक टाइम पे ये लाइट आपको नहीं दिखेगी। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो, और अगर ज्योति हो तो उसे और चमकने दो। मैं आपको बताता हूं इन दिनों में मैंने क्या कहा, इस पूरे हफ्ते में मैं लाइट को चमकाया। ध्यान से सुनना, हर एक इंसान चाहे वो अन्य जाति ही क्यों ना हो उसमें लाइट है। बट अब सारा वक्त, हर वक्त 5 साल से चर्च में आ रहे हैं, 5 साल से आपका एक ही काम है, अंधेरे को लाइट से खत्म कर रहे हैं, परमानेंट। लेकिन परमानेंट ज्योति को जलने क्यों नहीं देते आप लोग? कभी एक गलती करते, फिर प्रार्थना करके उस गलती को दूर करते हैं, फिर दूसरी गलती करते हैं, फिर उस गलती को उस लाइट से दूर करते हैं, अंधेरे को दूर करने का काम पूरी जिंदगी करते रहते हैं। फिर कहते हैं पापा जी हमारी जिंदगी में आशीष नहीं आई। आशीष कैसे आएगी, ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि तुम सदा अंधेरे को दूर करने का काम करते रहते हो। क्यों नहीं उस अंधेरे को परमानेंट दूर करके रोशनी में चमकते रहते हो? एक बल्ब देखा आपने, जब रात को जलाओ उस पर कीड़े अटैक करते हैं, लाइट पे अटैक करता, एक कीड़ा अटैक करता, दूसरा करता, तीसरा करता, लाइट को कुछ नहीं होता, लाइट अपने फुल पावर में जला रहता है। ऐसी रोशनी बन जाओ कि वो कितना भी शैतान उड़ के आपको अटैक करने की कोशिश करे, वो खुद ही मर जाए। आपको बताता हूं, एक इंसान में खुदा ने रोशनी डाली जिसको बोलते हैं जीवन की श्वास। लेकिन जब हम लोग सदा, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया। मैं कहता खुदा मैं सर्वदा इन चीजों से फाइट करता रहूं, उस चीजों से फाइट करता रहूं तो मैं चमकूंगा कब? मेरी बात समझ आ रही? मैंने एक ब्लैंकेट इसके ऊपर डाल दिया, दूसरा डाल दिया, 100 ब्लैंकेट इसके ऊपर डाल दिया। अब मुझे बताओ ये चमक की रोशनी करेगा या ब्लैंकेट हटाने का काम कर जाता है? पहले कौन सा काम करेगा? ब्लैंकेट हटाए तो क्या हुआ? रोशनी आई। अपनी प्रॉब्लम्स को लाइट से ढक देते हैं, लाइट ढक जाती है जब आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं, और आपकी लाइट जो आपके दिल के अंदर चमकती है, आपकी जिंदगी में वो रोशनी चमकती है। यीशु मसीह ने ये कहा था कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो यीशु मसीह ने एक बात और कही थी, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5 में पढ़ लेना, क्या लिखा है? तुम जगत की, अगर तुम जगत की ज्योति हो तो जगत चमकता क्यों नहीं है?
आप में रोशनी है, पर जब जब आप लड़ाई करते हो आपकी सारी लाइट उस अंधेरे को दूर करने में चली जाती है, उसी में वेस्ट कर देते हैं। आप सदा चमकते रहे, सदा चमकते रहे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप जलने और रोशनी में होने लगेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि मेरा विश्वास बढ़ रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से, लाइट में कोई भी चीज ढूंढी जा सकती है, अंधेरे में तुक्का लगाया जा सकता है, पूरी रात मुशक्कत की जा सकती है, लेकिन लाइट हो, हमारा विश्वास होगा, हम देख के कोई भी चीज को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अंधेरे में बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि घर जाके हमें रोशनी पे काम करना चाहिए, ना कि अंधेरे में। मैंने बहुत बार कहा, यदि कोई आपको पाप के ऊपर कलाम सुना रहा है, तुम पाप के ऊपर सोचना और विचार करना शुरू कर दोगे तो अंधेरा ऑटोमेटिकल तुम्हारे अंदर जाएगा। अगर तुम बीमारी के ऊपर मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे तो तुम बीमारियों को घेर के मेडिटेशन के द्वारा अपने घर ले जाओगे। इसलिए रोशनी पे फोकस करो। लाइट बड़ी तेज चलती है, ट्रांसफर आज तक कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जो लाइट की स्पीड से ट्रांसफर कर सके। इसी को बोलते हैं इम्पार्टेशन। द पावर्स फ्लाई इधर से इधर। व्हाट इज द स्पिरिट? आत्मा क्या है? स्पिरिट इज द लाइट। नहीं समझा? स्पिरिट इज ए, हम उसे मौका नहीं देते कि तुम मेरी जिंदगी में प्रकाश कर। ये समझ से निकला था हा? कोई भी अंधेर लाइट को क्या करेगा? ऊपर रखेगा। और हमारी लाइट नीचे होती है, और सर दर्द सर के ऊपर, कैंसर सर के ऊपर, बीमारी सर के ऊपर, कर्जा सर के ऊपर। यदि सारी टेंशन आपके सर के ऊपर है तो रोशनी फिर हमारे सर के ऊपर है, क्योंकि उसने ढक दिया उन सब चीजों। सुनो ध्यान से, गॉड इज पावरफुल। हालेलुया। देखो मैं एक बात आपसे कहता हूँ, यहोवा से झूठ नहीं बोलना। यहोवा से ध्यान से बोलना। डैनियल, शद्रक, मेशक ने जब मुंह से कहा, ऐ राजा हम दंडवत नहीं करना चाहते, वो दिल से ही दंडवत नहीं करना चाहते। देखो वो पूरे दिल से वो खुदा को मानते थे, वो खुदा को जानते थे, वो किसी और को नहीं जानते थे। उन्होंने दंडवत किया नहीं किया, आग में जाना मजबूर किया, लेकिन उनके दिल को कौन जानता था? खुदा जानता था कि ये सच में मेरे लिए, सच में मेरे लिए। किसके लिए? उस खुदा आया नहीं आया, उन्हें बचाया नहीं बचाया। मैं एक बार ध्यान से सुनो, एक मशीन देखिए जो आजकल वो क्या बोलते हैं, ट्रुथ डिटेक्ट करने की, क्या बोलते हैं, लगाते हैं, उसका सच सामने आता है। अगर सच आए तो ग्रीन लाइट जल जाएगी, और अगर रॉन्ग बोला तो रेड लाइट। और बोले तूने खून किया, अगर रेड आया तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। देखिए ऐसी मशीन देखी है? देखी नहीं, बस सुना है। अभी वीडियो शेयरिंग में टीवी वगैरह में देखी, देखी नहीं देखी? किसने देखी? आप देखिए। और लाइट पता नहीं, लाइट क्या होता है? लाई और झूठ के बीच में वो, सुनो क्या होता है, सुनो क्या होता है। जब वो मशीन इंसान को लगाई जाती है, पहले उसको पूछते हैं तेरा नाम क्या है? वो अपना नाम बोलता है, मेरा नाम रशपाल। तो ग्रीन जगह लाइट चले जाती है। फिर दूसरी बात पूछते हैं कि भाई तेरे बच्चे कितने हैं? उन्होंने सारे लिखा होता है पहले उसके बारे में, मेरे बच्चे। फिर बोलते हैं कि क्या नाम आपके? तो ग्रीन 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 जाए। फिर वो उसको पूछते हैं कि जिस दिन मर्डर हुआ तू कहाँ था? वो कहता मैं होटल रूम नंबर 3 में था। तो अगर ग्रीन पे गई तो उसे कहेंगे ठीक है। समझ आ रहा है? वो क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है वो ग्रीन कर रहा है। लेकिन जब उसको पूछते हैं जब मर्डर की रात को तू कहाँ था, तो वो कहता है मैं होटल नंबर 203 में था। पर इसके दिल को पता था कि मैं होटल नंबर 203 में नहीं, बल्कि अपने दोस्त के साथ मर्डर करने का। ध्यान से सुनना, किसने बताया रेड लाइट में जाने के लिए? इसके दिल ने। अब तुम मुंह से तो बोलते हो कि हम यहोवा में विश्वास करते हैं, पर तुम्हारा दिल फ्रस्ट्रेट होने लगता है, इधर उधर। परमेश्वर कहता है नो, ये ग्रीन पे नहीं, ये कभी लाल पे जा रहा है, कभी ग्रीन पे जा रहा है, कभी लाल पे जा रहा है, कभी ग्रीन पे जा रहा है। ऐसे दंड बनाने वाले खुदा के राज्य में पावर नहीं पा सकते। ऐसे खुदा के राज्य में चलने वाले खुदा से ब्लेसिंग नहीं पा सकते। अगर आपको खुदा से कुछ चाहिए, अपने पूरे मन से विश्वास करो, पूरे दिल से विश्वास करो। मौत सामने खड़ी होगी, बाइबल कहती है उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है उससे मत डरो,
उससे नहीं डरो, कभी ना डरो। हालेलुया। क्या है कैंसर, क्या है शुगर, क्या है ब्लड प्रेशर, जो तुम पे इतना हावी हो चुका है कि तुम्हें लाइट की पहचान नहीं हो रही है। ये जितने लोग यहाँ आए ना, इन सबको पता है कि इस चर्च में काम होते हैं, जहाँ रोशनी है, यीशु मसीह है। हालेलुया। एक बात मैं कहूँ आपसे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करना चाहता है, पर जो आपके मन को देखता है फिर वो कहता है नहीं, आई कांट डू। सुनो ध्यान से, सुनो भाई, गिव मी माइक। गॉड इज पावरफुल। आपको आपकी भाषा में समझाता तो आपको समझ आएगी हमें क्या करना चाहिए कि खुदा हमारे और करीब आए। कितने लोग चाहते हैं खुदा मेरे करीब आए? बोले खुदा मुझे अपने करीब आने। उसको आपकी जरूरत नहीं है आपको बचाने के लिए, उसे आपकी जरूरत नहीं है कि आपको बचाने के लिए, उसे आपकी आवश्यकता नहीं है कि आपको वो ब्लेस करे, वो आपको बिना कहे भी ब्लेस कर सकता है। सुनो ध्यान से, आपका नाम क्या है? कभी कभी चिकन खाया, कभी अंडा खाया? पक्का? ओके। अगर इसे मैं अंडा दूं और इसे कहूं ये चिकन है, ये मान लेगा? हाँ? आपको मैं चिकन की जगह अंडा दे दूं, आप क्या करेंगे? आओगे अब्बा हमने खाया है चिकन, मैं बोलूँ बच्चों यही चिकन है, नहीं ये अंडा है। जो चिकन होता है वो उसमें लहू होता है, मांस होता है, ये उसमें हड्डियां होती हैं, ये तो अंडा है, ये सफेद है, इसको तोड़ने के बाद अंदर से येलो होगा, लेकिन ये अंडा है। किसने कहा ये अंडा है? अगर हम अंडे को मीट कहें और मीट को अंडा कहें फिर, पर आपके हिसाब से अंडे का टेस्ट कुछ हो रहा है और मीट का टेस्ट कुछ हो रहा है। मुझे एक चीज बताओ, किसने बताया ऐसे कि ये अंडा नहीं बल्कि मीट है? किसने बताया? किसने बताया? जो मीट इसने पहले से खाया हुआ उसने बताया, क्योंकि मीट इसके अंदर पहले से है, इसने खाया, उसको पता है टेस्ट कैसा है। नहीं समझ आ रहा? इसके अंदर जो पहले से चिकन सेल्स काम कर रहे हैं उसने बोला भाई ये चिकन नहीं अंडा है। और जब आप क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह के पास आते हैं, आप कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर कहता मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तेरे अंदर जो है वही तुझे क्रिश्चियनिटी बनाती है। तेरे अंदर क्या है परमेश्वर का सुसमाचार, तेरे अंदर क्या खुदा के परमेश्वर का आत्मा? अगर नहीं है तो परमेश्वर कहता तू मुझसे नहीं जुड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि तुझे मेरी पहचान नहीं है, तुझे मेरे टेस्ट का पता नहीं है, तुम्हें मेरी खुशबू का पता नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उसका वचन हमारे हृदय तक नहीं उतरा। क्योंकि जो भी टेस्ट हमारी बॉडी में जाता है वो बताता है कि ये चिकन है, वो बताता है कि ये जूस है, वो बताता है ये अनार है। मेरी बात सुनो, अनार के जूस लेने के लिए जब आप जाते हैं दुकान पे, आप कहते हैं भाई अनार का जूस दे, तो आपको अमरूद का जूस देता है, आप मान जाएंगे? आपको खुदा की पहचान क्यों नहीं हो रही है? आप खुदा के साथ क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि उसका वचन हमारे हृदय तक नहीं पहुंचे, हमारे दिल और हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचे। जब वो पहुंच जाता है फिर दिल के अंदर मौत का डर नहीं, क्योंकि डैनियल शद्रक मेशक एक बात जान चुके थे कि परमेश्वर के साथ जिंदगी है, इस राजा के साथ मौत है। अगर मौत आ जानी हो तो परमेश्वर के लिए तैयार है, क्योंकि मौत का डर उनके दिल में नहीं था, उनके दिल में डर ही नहीं था। मनुष्य कब डरता है? कब डरता है? जब खुदा उसके साथ नहीं होता। कब डरता है मनुष्य? जब उसके साथ खुदा नहीं है। वो बीमारी को बड़ा क्यों कह देता है? क्योंकि जब खुदा उसके साथ नहीं है। मेरे पास आके होता है पापा जी क्या करें, कैंसर हो गया, पापा जी क्या करें, बीपी हाई हो गया, पापा जी क्या करें, शुगर हो गया। क्या ये शुगर तेरे खुदा से बड़ा है? क्यों वो शुगर बड़ा है? क्योंकि तुम्हारे पास खुदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज पावरफुल। वो स्वार्थ अगर परमेश्वर का हमारे साथ हो, हमें कोई बीमारी ना हो। मेरी बॉडी के अंदर जब चीनी ज्यादा हो जाती है, परमेश्वर आता मुझे कहता है अल्फा चाय बंद कर दो, थोड़ी अल्फा जूस बंद कर दो, अल्फा डाइट कर लो। कितना मेरी बात समझ आ रही है? आपको क्यों नहीं बताता आपका आत्मा? मेरी बात सुनो, जिस चीज को आप खुदा के लिए, खुदा के साथ मैनेजमेंट में नहीं रखते, उसको आप खो देते हैं। You kill everything. You kill everything. सब कुछ को खत्म कर देते हैं। रोज सुबह से शाम तक चाय पीएंगे तो बॉडी में क्या होगा?
लिवर खराब होगा नहीं होगा? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं किया आत्मा को और शरीर को। उसने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। और वो मंदिर क्यों नहीं बताता? मैं जब इनके साथ गया था वहां पे तो मेरा पेट इतना बड़ा हो गया। अरे पापा ये पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं कहा पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि तूने बहुत गलत खा लिया है जो तुझे नहीं खाना चाहिए। आई डोंट लव पिज्जा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डोमिनोज तो मुझे बिल्कुल दूर। आई डोंट लव पिज्जा। समझ आया? व्हेन आई ईट आई फील, मैं यदि कोई ऐसी चीज खा लेता हूं जो मेरी जुबान और मेरे शरीर को पसंद नहीं है, मेरा पेट फूल जाता है। God is powerful. हालेलुया। तैयारी करो, अपने आप को वचन से भर दो। ये कोई भी चीज, ये पिज्जा बर्गर, ये सब चीजें आपके साथ नहीं जाएंगी। अगर तुम्हारे हृदय में खुदा का वचन होगा वो तुम्हारे साथ जाएंगे। Only God things attract the God things. आप खुदा को खुदा के वचन के बिना नहीं पुकार सकते। आपको जीसस चाहिए, आपको बाइबल चाहिए। एक बात आपसे साफ कहता हूं, जो लोग खुदा से जुड़ के नहीं चलेंगे वो उसके खिलाफ चलेंगे। मेरी बात समझ रहे? शैतान तो हर वक्त हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, हर वक्त। ये तो मेरी बात समझ रहे? शैतान हर वक्त चलने के लिए तैयार है। अगर हम उसके साथ चलते हैं तो हम कौन हुए? शैतान। अगर हम तेज नहीं चले तो हम कौन हो गए? इसलिए तेज चलना, जो उसके साथ चलते हैं वो उसके हैं, जो तेज चलते हैं वो उसके नहीं। आपके घर में कोई भी परेशानी क्यों ना, आपके घर में कोई भी चिंता क्यों ना, आपका हथियार आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, आपके घुटनों में ताकत होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? जो अपने आप को खुद घुटनों पर रख के मारा, शैतान क्या मारे मुझे? जो अपने घुटनों को पेन दे रहा है ताकि खुदा उसके लिए आ सके। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, जो इंसान घुटनों पे रहता है वो इंसान कभी किसी के सामने झुकेगा, क्योंकि वो घुटनों पे रह के रात खुदा के सामने झुका, उसे इंसान क्या झुकाएगा? वो इसलिए झुकता है क्योंकि वो खुदा के सामने नहीं झुका। आपके मसले इतने बड़े नहीं है। आप सुबह 12 बजे उठ के करते क्या मुझे बताइए? 1 बजे उठ के करते क्या मुझे बताइए? कोई पूछे तो पापा जी 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती, तो करते क्या हो? फजूल की बातें करते क्या है? फोन चला रहे। खुदा के लिए टाइम नहीं है। फिर एक टाइम पे खुदा को बोले, ए खुदा तुम्हारी सुनता नहीं। खुदा कहता मैंने दिन रात खटखटाया पर तू अपने फोन में इतना बिजी था कि तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो अपने परिवार में इतना बिजी था, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो खुदा को पुकार, मुसीबत के वक्त खुदा तेरी सुन लेगा। बाइबल ये कहते प्रार्थना कर ताकि तू, अगर मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं, फ्यूचर में आने वाली विपत्तियां मेरे आगे से टल जाएंगी, आएंगी पर मुझ पे ताकत नहीं होगी उसकी। आज के टाइम में गोली बारूद और मिसाइल सब बनती है, बनी है नहीं बनी है। उस टाइम पे तीर का जमाना था, तो दाऊद कहता है कोई तीर मेरे विरोध नहीं चलेगा। और आज हम कहते हैं खुदा कोई बारूद मेरे विरोध नहीं चलेगा। कोई भी, कोई गोली, कोई बम, कोई मिसाइल मुझे तबाह नहीं कर सकती, कोई बीमारी, कोई महामारी नहीं। डरो मत, क्योंकि डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मत डरो, डर आने वाले कौन से बनो? आप बोलो, है खुदा मुझे सामर्थ है, मैं शैतान को डरा सकूं तेरे बेटे यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। यहोवा मेरा सहारा बन, मेरी ताकत बन परमेश्वर। हमेशा कहो, तुझे पुकार ले, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं जो तुम्हें झूठ बोल के ठग ठुक के अपने पास लगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं करे। विपत्ति के समय तेरे साथ खड़ा, वैसा हो नहीं सकता। मूसा को उसने उठाया और कहा जा मूसा, जाके इस्राएलियों को छुड़ा के ला। और उससे पहले मूसा खुद पूछ रहा है, खुदा क्या प्रूफ है कि तू मेरे साथ है? उसने कहा देखने में तुझे 2 चिन्ह दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको जब डॉक्टर कहता है ना, आपको मैं दिन हर हफ्ते वचन सुनाता हूँ, वो वचन आपके दिल में जाना चाहिए। उसके बाद उस दिल से सर दिमाग में हर जगह जाना चाहिए।
उसके बाद डॉक्टर एक ही बार कहता है आपको थोड़ा शुगर हो गया, फिर वो शुगर पूरे घर में फैल जाता है। परमेश्वर का वचन दरवाजे से बाहर, शुगर घर के अंदर आ गया, वो कुर्सी पे बैठ गया। आपको क्या लगता है शुगर कोई दुष्ट आत्मा है? बिल्कुल। कैंसर दुष्ट आत्मा है? बिल्कुल। कितने बात समझ आ रही? कितनों ने ऐसी चीजों को अपने सर चढ़ा रखा हुआ है। यदि कुछ लोग 2 करोड़ की बात करते हैं, 4 करोड़ की बात करते हैं, 10 लाख की बात करते हैं, हम लोग पीछे रहे थे। हम 10-15 हजार कमाने, बात करने में क्या बात करूँ, कितना करोड़ जल लगाना है, कितने करोड़ का बिजनेस है, क्या हो सकता है 2 करोड़ में हो जाएगा? ना बोले। कोई भी बंदा आपका कपड़ा नहीं देखेगा तब। लोग क्या देखेंगे? आपके शब्द। परमेश्वर क्या देखेगा? भले ही आपके दिल को पता है कि तुम 15,000 का मुलाजिम है, लेकिन आप जब बात करते हैं कितना बिजनेस में कितना लगाना पड़ेगा? 50 लाख में हो जाएगा? 20-25 लाख में तैयार हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। डैनियल क्या कह रहा था? कहता सुन राजा, ये परमेश्वर मुझे तेरे देवताओं से और इस आग की भट्टी से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। निकाला नहीं निकाला? कहता निकाल के दिखाया परमेश्वर ने। एक धागा नहीं जला उनका। हम शैतान के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो जला देगा। अगर हम उसकी नहीं माने फिर देखो वो परमेश्वर शैतान को कैसे जलाएगा। तो देखता रहे। मेरे स्पिरिचुअल फादर आप लुकाओ, माय पापा, जैसे मैं आपका पापा हूं, मेरा भी पापा है। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार उनसे मिलूं और मिलने से पहले मैं खाना पीना इंडिया का यहीं खाकर जाऊं और जितने दिन फ्लाइट के आगे पीछे रहूं, नो वाटर नो फूड, चाहे दिन हो जाए चाहे रात हो जाए। मैं मजबूर कर दूं अपने बाप को कि वो मेरा नाम पुकारे। मैं स्पिरिचुअल टाइम में इतना अपना नाम फैला दूंगा ताकि वो मजबूर हो जाए, बोले हु इज विनोद, आई से माय नेम इज पापा। एक शैतान का पुजारी था, टॉप ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी नहीं था। रात बात करेंगे सुबह आदमी खत्म, ऐसा था। समझ आ रहा है? उसने अपनी वाइफ को बड़े प्यार से रखा हुआ था और उसकी वाइफ को उसका शैतानी एटमॉस्फेयर पसंद नहीं था। वो दुष्ट आत्मा का काम करता था, लोगों को समझ आ रहा है? कोई सियाने के पास जैसे उसके पास लोग आते, वो तंत्र विद्या करता था, भूत प्रेत बुला के उसका, और उसकी वाइफ को ये चीजें पसंद नहीं थी। उसकी सिस्टर ने उसको कहा चल मैं तुझे कहीं लेके जाती हूँ। वो उसे मेरे पापा लुकाओ के पास लेके गई। जैसे अल्फ लुकाओ पापा जी ने उनसे बात की, डिलीवर किया, नेक्स्ट हफ्ते वो लेडी पाको चला शीला। मेरे पापा ने की बात कही थी, हिम्मत नहीं करना मुझसे लड़ने की, और तू अपनी वाइफ को कुछ करेगा। अब तेरी वाइफ को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। और अब लड़ाई बदल गई है भाई। अब इस लड़ाई में पापा जी ने कहा मैं भी इन्वॉल्व हूं, अब तू उस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हिम्मत नहीं करना मुझसे लड़ने की। वो आदमी अपने घर में बैठा हुआ रात को क्या कर रहा है? सो रहा है अपने घर में। और माय फादर के जो वर्ड उसने रैम में ले लिया, देखा कि पापा जी इसको क्या कह रहे हैं, हिम्मत नहीं करना मुझसे लड़ने की, डोंट डेयर टू फाइट मी, डोंट डेयर टू फाइट मी। थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ का फोन आता, सुबह वो कहती है मुझे तेरे साथ नहीं रहना। कहता उसको छोड़, पहले मुझे बता, वो रात को जो आदमी मेरी खाब में आके बात बता, मुझसे पंगा नहीं लेना, मुझसे पंगा नहीं लेना। कहता मुझे उसके पास लेके जा। उसने कहा वो मेरे पापा हैं, हिज नेम इज अब्दुल्लाह। बिना टच किए, बिना टच किए, बिना टच किए। और जब चर्च में लाया, पापा जी ने एक ही बात कही, मुझे अपने आप को तुझे इंट्रोड्यूस करने दे। जैसे उसने कहा माय नेम इज अब्दुल्लाह, वो बंदा गिर गया और उसको पावर टच हो गई। मैं को बताता हूं, सुनो। मैं वॉशरूम में था, तैयारी कर रहा था आने के, और मैं अपने पापा की वीडियो देख रहा था। मैं पूरा डूब गया था उसमें, बस फ्रैंक हुआ मैं, पावर टच हुई, आई कनेक्ट। जब मैं उनसे कनेक्ट हुआ, आप नहीं समझ सकते मेरी क्या हालत थी। यहाँ मैं सोचता था कि अगर मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो आई फील टू मच पावर, उससे भी ज्यादा। समझ सकते हैं मेरे मुंह से थूक तक निकल गया जब उनका टच मुझे लगे, थूक मुंह से बाहर, मैं नीचे
बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने खुद को। My father is very powerful. His name is Abdullah. Hallelujah. He's very dangerous. He's too good. He's too good for God. Hallelujah. Hallelujah. तो आपको क्या लगता है? शैतान आपको कुछ बिगाड़ सकता है? आपके घर के बाद थोड़ा सा खून दिख गया, खून था घर के बाद, क्या पता कोई जानवर मर गया हो, कुत्ता खा गया हो तो वो खून उधर गिरा, नहीं कुछ कर गया कोई कुछ कर गया, तू कुछ नहीं कर सकता। तुम यीशु की स्थान से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु का लहू हर एक चीज के खिलाफ है। यीशु का लहू उस बीमारी के खिलाफ है, यीशु का लहू उस दुष्टात्माओं के खिलाफ है, यीशु का लहू उस कर्जे के खिलाफ है। और आपको यीशु के खून की ताकत का पता नहीं है, यीशु के खून की सामर्थ्य का पता नहीं है। कहते हैं यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जितने मरे थे पहले, उससे पहले जितनी दुनिया मरी थी, यीशु सबको लेकर स्वर्ग गए, सबको, एक भी नहीं छोड़ा। और आप कहते हैं पावर नहीं है उसके लहू, उसके खून में ताकत नहीं। अब डर सा खत्म हो गया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितना में बात सकता है? वो जो कैंसर, जो ब्लड प्रेशर, जो शुगर है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बिगाड़ने देंगे तो वो बिगाड़ेगा, आप कुछ करने देंगे तो वो करेगा। कितना में बात समझ आ रही? सुनो, अपोस्टल पौलुस जी की टेस्टिमनी, उनकी जब वो मिनिस्ट्री कर रहे थे तो मैं खुदा को कहा, खुदा मुझे मिनिस्ट्री करनी है। लोगों ने उनका गोडाउन खोला, सारा पूरा बिजनेस तबाह कर दिया। उसके बाद जब वो रात को बैठे और उन्होंने पूछा क्या तू मिनिस्ट्री करना चाहता है, उसने कहा प्रभु अभी भी करना चाहता हूँ। जिसने सब कुछ खो के तुझे पा लिया, कहते उसने सब कुछ पा लिया। जिसने सब कुछ खो के उसे पाले, कहते परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है। कहते धनवान ने अपना सब कुछ बेच के उस मोती को खरीद लिया। कहते परमेश्वर का राज्य उस खेत के समान है। कहते उसने सब कुछ बेच के वो खेत अमाउंट ले लिया। और आप भी कहते चाचा कुछ कह रहा है, मामा कुछ कह रहा है, मेरा जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा। याद करो बाइबल में अब्राहम को उसने कहा अब्राहम जहां तक तेरी नजर जाती है देखने सारा देश मैं तुझे दे देता हूँ। तुम मंडलों के लिए लड़ रहे हो, तुम के लिए लड़ रहा, तुम दो कनाल के लिए लड़ रहे हो। कितना में बात समझ आ रहा? खुदा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। उसने कहा अब्राहम नजरें उठा के देख, ये देश मैं तुझे और तेरे वंशज को देता हूं, तुझे और तेरे जो ब्लेसिंग वो तुम्हें देगा वे तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी चलती जाएगी, कोई से बेच नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग गिरने के लिए तैयार हैं फिर? परमेश्वर को ऊपर रखो। तो बोले कैंसर, यीशु ने लाजर जिंदा किया था, कैंसर वाले को जिंदा नहीं कर सकता वो। तुम्हारे शब्द कैंसर क्या, कौन सी से तुम्हें क्यों जानना है? जितना जानोगे उतना फंसोगे। नॉलेज आपको मार देगी। अब तुम्हें दिमाग में चल रहा है कैंसर फोर्थ स्टेज, कैंसर फोर्थ स्टेज, दिन रात यही चल रहा है। और फिर आपके अंदर क्या है? खुदा नहीं, कैंसर तुम्हारा खुदा बना बैठा। Who is your God now? कैंसर। किसका खुदा है कैंसर? जिसको कैंसर हुआ। खुदा इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारी बीमारियों को खत्म ना कर सके। खुदा इतना छोटा नहीं है कि वो तुम्हारे घर के हर मसलों को बदल ना सके। हम बदलने का मौका ही नहीं देंगे। समझ आ रहा है यार? सोचिए, समझ आ रहा है यार? समझ आ रहा है? अपनी हर एक परेशानी को पीछे रखो, खुदा को आगे रखो। उसका एक खुदा को मानना, फर्ज उसकी बन के उसी की सजदा करना। मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे स्थान में नहीं जाते, अब हम दूसरे रिलीजन को फॉलो नहीं करते, अब हम वहां मत्था नहीं टेकते, यहाँ मत्था नहीं टेकते, पर अपनी परेशानियों के सामने तो मत्था टेकते हो, अपनी चिंताओं के सामने तो मत्था टेकते हो, अपने कर्जे के सामने तो मत्था टेकते हो, अपनी बीमारियों के सामने तो मत्था टेकते हो। तो मुझे बता दीजिए, ना होते हुए भी तुमने वो किया जो खुदा को पसंद नहीं, क्योंकि खुदा की जगह तुमने इस बीमारी को दे दी, वो बीमारी तुम्हारा खुदा बन गया। तो योशुआ को बुलाया, योशुआ इधर आ,
ये पुस्तक ले, दिन रात इसको मेडिटेट कर, इसका ध्यान कर। मतलब क्या था? अब खुदा का वचन उसके लिए मेडिटेट था और कोई चीज नहीं थी। जोशुआ लड़ने जा रहा है, तलवार छोटी है, उसे परवाह नहीं, खुदा का वचन उसे सामर्थ दे रहा है। उसकी तलवार, वो सामने वाले की तलवार दे रहा है, 6 फीट की है, मेरी 4 फीट की, कैसे लड़ूंगा? उसने परवाह नहीं। मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, बकवास कर रहे हो तुम, सुनो परमेश्वर क्या कह रहा है। डोंट थिंक अबाउट रिलेटिव्स। जो इंसान सदा पूछता रहता है, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है। जब खुदा ने बड़ा काम लेना हो तो खुदा के हवाले सब कुछ छोड़ दो। मैंने एक बात कही थी, आपकी जिंदगी में गवाही तक नहीं आएगी जब तक आप गिरेंगे नहीं। अगर आप बीमार भी होंगे तो परमेश्वर अपनी चंगाई की गवाही तुमने कैसे बनाए। अगर तुम गरीब नहीं हुए खुदा तुमने अपनी करोड़पति की गवाही कैसे बनाए। अगर तुम बांझ हुए खुदा ने तुम्हें अपनी क्या सामर्थ दिखा के तुम्हें मां बनाने की सामर्थ दिखाई, अपनी गवाही तैयार करे तुम्हारे अंदर। तुम अनपढ़ थे, खुदा ने तुम्हें बुद्धि का आत्मा देके बुद्धिमान बनाया। खुदा अपना काम करता है, उसे करने दीजिए। तो जैसे विपत्ति आती है, मर गए सब, कहता नहीं मेरा बेटा जी उठा, विश्वास रख। पतरस को कह रहे हैं तुझे चेले, तेरे चेलों तुझे क्या करना, अभी यीशु के चेलों को मार देना। वो कह रहे मुबारक की बात है, मुबारक की बात। कोड़े पड़े हुए शरीर के ऊपर, और पतरस को कहां लिटाया, जेल में। स्वर्गदूत आगे दरवाजे खोल रहे हैं, चल बैठ पहचान। हाँ, पर हम लोगों को क्या होता है, बड़ी केस आदमी 34 स्टेज के कैंसर का, वो क्या करते हैं, चलो क्या करते हैं, केरे डॉक्टर दस जाए, केरे डॉक्टर दस जाए, तेरा बाप यीशु उसको दिखाओ। यहोवा राफा, इसका अर्थ है डॉक्टर। क्यों भूल जाते हैं आप लोग? प्लीज, आपके घर में कोई भी टेंशन विपत्ति है, मामा ये कह रहे हैं, दादा ये कह रहे हैं, चाचा ये कह रहे हैं, मेरी सास ये कह रही है, मेरी साली ये कह रही है। सुनो, मेरी आवाज अगर आप अकेले में जाके रूम में सुन सकते हो, पक्का आवाज है, सुनो पापा जी की आवाज है आएगी, रिश्तेदारों की आवाज। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें आता है वो ऐसा कह रही थी, वो ऐसा कह रही थी, उसी की आवाज में आपको सुनाई देता है जब आप अकेले होते हो। तो खुदा की आवाज कैसे पहचानोगे जब 200 आवाजें तुम्हारे अंदर है। बाइबल कहती है, क्या कहती है, चुपचाप रहे। आप लोग चुपचाप को पता क्या कहते हैं, शरीर में चुप होना। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। अरे गधे, अंदर 400 आत्माएं बोल रही है, उसे शांत कर, खुदा की आवाज आना शुरू हो जाए। मेरी बात समझ नहीं। मूसा को कह रहे हैं सब, क्या कह रहे हैं, मूसा मिस्र में कब्रें कम थी जो तुम मरने के लिए हमें यहाँ लेकर आया। मूसा को फर्क नहीं पड़ रहा, वो बकवास कर रहे हैं। मूसा उनकी बातों को मेडिटेट नहीं कर रहा, मूसा एक ही बात को मेडिटेट कर रहा है, यहोवा ने कहा था उस पर्वत में मेरे लोगों को लेके आना, बस बात कर रहा है। जो इतने तक लेके आए आगे भी लेके जाएगा, क्योंकि यहोवा कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखा सकता। ये समझने का मार्ग सत्य जीवन में। आपको कोई भी मार्ग अगर परमेश्वर दिखाता है तो वो गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर ने गलत मार्ग दिखाया जब उसको समुद्र के सामने खड़ा था, गलत था, इंसानी तौर पर गलत था, पर परमेश्वर की ओर से नहीं। समुद्र दो बार करके निकाल के बाहर नहीं। क्योंकि अगर मिस्री माको चौराशिया, अगर मिस्री जिंदा रहते तो इजरायलियों को एक ही डर था, आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। परमेश्वर का जब तक मैं मिस्र को पूरी तरह, ये मिस्रियों को तबाह न कर दूं, इजरायली पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे। क्योंकि ये बार बार वापस जाने के बारे में बात करेंगे मूसा से, और उसने कहा आप नहीं समझ पा रहे, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह मार नहीं देते, परमेश्वर कहता तब तो तू मेरे पास है। इजरायली अगर मिस्री जिंदा रहते, मेरी बात समझ रहा है, अगर मिस्र के लोग जिंदा रहते, इजरायलियों के दिमाग में बात चल रही थी, चलो यार वापस जाके गुलामी कर लेते हैं। और परमेश्वर ने कहा मैं वो भी स्थान नाश कर चुका हूं, अब किसकी गुलामी करोगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उन्हें समुद्र के पास लाया, क्यों लाया था, ताकि इजरायलियों को फंसा सके, नहीं मिस्रियों को मिटा सके। मैं तुम्हें बात समझ आई, सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दो, सारी बातें खुदा पे छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें,
ताकत। हर समय हर छोटी बात के लिए खुदा के आगे घुटने टेके। जो खुदा की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहता है ये है, बस चुप हो जाओ, मुझे बात को अपने अंदर मत जाने दो। बात याद करो कि परमेश्वर सब बातों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर कर नहीं सकता, कुछ भी ऐसा, कुछ भी, कुछ भी। क्या परमेश्वर मुझे करोड़पति बना सकता है? ये तुम्हारे सामने बना है। जब मेरे पास आया था तो 16 लाख का कर्जा लेके आया, 16 लाख। तो चर्च आया तो एक रास्ता बंद, दूसरा बंद, जितने से पैसे मिले सारे पैसे खत्म हो गए, जीरो हो गया। उस वक्त भी जब फिर 5 लाख कमाना शुरू कर दिए, उसके बाद 5 लाख कमाने के बाद फिर जीरो हो गया, फिर जीरो हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जीरो, पापा जी मैंने क्या किया, पापा जी काम नहीं चला, पापा जी क्यों होगा? इसने कभी सवाल नहीं किया, इसे एक ही बात याद थी, पापा जी ने कहा तू करोड़। अब एक दिन के अंदर ये 1 करोड़ का बिजनेस करता है, 1 करोड़ का एक दिन के अंदर, क्योंकि उसने विश्वास किया। उसने किसी तीसरी चीज पे विश्वास नहीं किया, उसने परमेश्वर और परमेश्वर के नबी पे विश्वास किया। उसने कहा जिसने मेरे भेजने वाले पे विश्वास किया उसने मुझ पे विश्वास किया। मैं तो सर का मुझे कहा पापा जी वो सब बंद हो गया, सब बंद हो गया, थोड़ा टेंशन हो गया। मैं कहा राजपाल मैंने क्या कहा था? कहता पापा जी आपने कहा मैं करोड़पति हूँ। मैं बस इस बात को याद रखा। जब तुम्हारे लिए भविष्यवाणी होती है, कितने लोग उस भविष्यवाणी को याद रखते हैं बकायदा इसके कि वो बीमारी और गरीबी है। अगर एक भविष्यवाणी तुम्हारे लिए होती है, उसे अपनी हथियार, उसे अपनी तलवार रखो। मेरा बाप फल फूका पापा एक ही बात कह रहा है, मैंने नंगी तलवार रखी है, अगर शैतान आया तो कदम नंगी तलवार, मतलब उसका कवर भी निकाल दिया। कवर निकालने का मतलब समझ पा रहे ना? पुराने टाइम में लोग क्या कहते थे पता आपको? वो तलवार बाहर मत निकाल, अगर निकाली तो ये खून मांग लेगी। मैंने अपने घर में निकाल के रखी थी, उसने नहीं खून जून मांगा नहीं, आपने दिया भी नहीं। और फिर उसके बाद उसका बाहर वाला वो भूमि हो गया, वो नंगी चली, कभी नहीं उसने कुछ मांगा, ना खून मांगा ना मीट मांगा, कभी भी चली। ऐसे फजूल की बात है। लेकिन जो सच्ची तलवार की वो बात कर रहे थे वो फिर मांगते हैं। अब वो सर्वदा तुम्हारे साथ, ऐसे तुम्हारे ऊपर है वो तलवार। कोई चीज तुम्हें काट नहीं सकती, कोई चीज तुम्हें तबाह नहीं कर सकती। परमेश्वर ने बोले अपने विश्वास को बनाए, पक्का कर। जब वो मेरी आवाज सुनेगा तब तक वो परेशान होगा, क्योंकि उसे मेरी आवाज डिस्टेंट कर देगी। पापा की आवाज आ रही है, पापा मुझे उठा क्यों? समझ रहे हैं? उसे मेरी आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं पापा मुझे, आपको आवाज ही नहीं आ रही तो उठोगे कहां से? आवाज ही नहीं आ रही तो उठोगे कैसे? मुझे बार बार स्पीकर में आ रहा है, मेरा बाप बोल रहा है, पापा मुझे उठा क्यों नहीं? मेरी बात समझ नहीं, मतलब अब्राहम मुझे मेरी आवाज की पहचान है और उसे मैं उठा नहीं रहा हूं। जब आपको खुदा की आवाज आने लगेगी आप उठने लगेंगे। हमेशा कहें मेरा खुदा सामर्थ्य है, मेरा यीशु मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो। आपका कितना कर्ज होगा आपका, मुझे बताइए कितना होगा? 20 करोड़ 100 करोड़? कितना कर्ज होगा? एक भी आदमी नहीं होगा। कितना? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यदि तुम ये मान लो कि परमेश्वर तुम्हारी जगह खड़ा हो चुका है तो तुम चुप हर बात के। कितने लोग तैयारी करेंगे आज से अपने आप को चुप रखने के लिए? सुनो ध्यान से। 12 साल की उम्र लास्ट यीशु मसीह, लोग बोलते यीशु मसीह में इतनी सामर्थ्य कहां से, इतनी पावर कैसे है, खुदा का बेटा कैसे बन गया? सुनो ध्यान। 12 साल की उम्र में यीशु के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि उसने लोगों से बातें की थी, बड़े बड़े टीचरों से उसने सवाल जवाब किए और उसके बाद उनको वापस ले गए मिस्र में। कहते 33 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में यीशु मसीह वापस आया, है ना? 30 साल की उम्र में आके वो पूछता बच्चों कैसे हैं आप, जैसे हमें बताएगा और सब ठीक है।
उसने जाके चर्च में जाके प्रचार किया और बाइबल पढ़ी। कितने साल के बाद? कब चुप हुआ था वो? 12 साल के बाद। कौन सी एज में? गिनो, अब अगर 30 साल का यीशु मसीह है तो कितनी देर चुप रहा? 18 साल। आप 18 मिनट चुप करके दिखा दो परमेश्वर। परमेश्वर चुप चुप, पहले मेरी बात सुन, तुझे किसके लिए प्रार्थना करनी? चुप। मेरी बात लोग आपको बोलते हैं हाँ तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात, उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया या मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, आप खुद मौका देते। मैंने कहा कि तुमने चिकन खाया हुआ था, जब बाहर से चिकन आया तो तुम्हें लगा कि ये चिकन है, तो अंडा आया तो वो जो बात आदमी आपको कह रहा है ना कि तू बेड़ा कर कह रहा, तू बेकार आदमी है, ये शब्द पहले ही तुम्हारे दिल के अंदर थे, इसलिए उसने पहचान लिया कि ये मेरे शब्द हैं। जब एक इंसान कहता है, मैं एक टाइम पे 40 उपवास रख रहा था 22 घंटे जून जुलाई में, 8 घंटे मेरी ड्यूटी थी, 7 घंटे कम से कम ड्यूटी कर रहा था, 7 घंटे पैदल। मुझे एक जगह से दूसरी जगह धूप में जाना पड़ता था, पानी तक नहीं 22 घंटे में, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, कोई चाय नहीं। मेरी वाइफ मेरी शक्ल देख रही है, भाई क्या बनता जा रहा है? मेरी वाइफ, तू पागल हो गया यार, बाहर कैसे जाएंगे आप बता मुझे? बाहर लोगों को शक्ल भी दिखानी है नहीं दिखानी है? मैं कहूँ लोगों ने तो बड़ी दसवीं शक्ल इस बार बाप में दस लोगों में भी देख रही मेरी शक्ल, परमेश्वर को दस दी शक्ल, हड्डी मांस। अगर आप मेरे फोटो देखोगे आपको पापा ये अजीब, तो आपसे अच्छी सही समझ है, अजीब मुझसे तरह है। 22 घंटे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और मैं कहीं चला गया और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, ये बड़े रोजे रख रहे हैं, हमें पता है क्या रोजे रखता है, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। मैं घर आया, मैंने वो बात दिल में नहीं ली, आगे खुदा से कहा, खुदा तेरे वचन में लिखा हुआ है जब लोग तेरा मजाक उड़ाए तुझे टाटा करें तब तू आनंदित और मगन हो। मैंने गाना लगाया और नाचना शुरू कर दिया। आज अल्फा खुद भी नाच रहा है और तुम सबको भी नचा रहा है। लोग आपको, मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, आप लोगों की प्रॉब्लम आप नहीं है, आप लोगों की प्रॉब्लम लोग हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम रिश्तेदार हैं जो आपको अमीर नहीं होने देंगे। चलो एक बार यहाँ से केकड़े, हम लोग इंडिया में केकड़े कम खाते, लोग खाते हैं, फॉरेन में बहुत खाते। इंडिया से निकाल के पैक किए गए और उधर भेजे गए, और एक आदमी को बोला कि अंग्रेज बोलता भाई ये मैं लेके तो जा रहा हूँ सप्लाई, इसको ढक्कन तो दे दो, ले भी छोड़ दो इसको। उसने बोला क्यों? कहते छोड़ दो, आप अमेरिका में जाके गिन लेना ये पूरे होंगे। उसने कहा तेरा इतना विश्वास है? कहता सर मेरे बाप दादाओं का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसने केकड़े खुले छोड़ दिए। मैंने कहा भाई जो भरपाई होगी तू करेगा। कहता है जितने कम होगा मुझे फोन कर देना, उतने कम डॉलर देंगे। ठीक है, अमेरिका पहुंचे, पूरे फुल थे, वो हिल गया। अमेरिकन अंग्रेज कहता ढक्कन भी नहीं दिया, हम जब भी लेते हैं तो हम ढक के लेते हैं उसको, ये पूरा कैसे हो गया? ये क्या हो गया? ये सारे के सारे बिना ढक्कन के शिप में से कोई भी बाहर नहीं है, प्रॉब्लम क्या? उसने कहा भाई ये इंडियन कॉकरोच, क्या बोलते उसको, केकड़े, एक ऊपर चढ़ता है दूसरे उसकी टांग खींच लेता है, ये ना खुद ऊपर चढ़ेंगे ना दूसरे को जाने देंगे। वो तुम्हारे रिश्तेदार है, ना खुद स्वर्ग जाएंगे ना दूसरों को जाने देंगे, वो तुम्हारी टांग खींच देंगे। समझ आ रहा है? अमेरिका वाला बोलता नहीं अपने बारे तो भाई पार हो जाते हैं, वो खुद भी जाना चाहते हैं, दूसरों को भी जाने देते हैं। चल चल तू भी चल, मैं नहीं आ रहा हूँ पीछे। कितना मेरी बात समझ आए? समझ आए? हमारे वाले तुम चल जा रहे हैं, तू चल जा रहे हैं, कैसे चल जा सकते हो? तू नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, तू नहीं जाएगा, तू जाएगा। रोज मेरे घर में आके मीटिंग करके हो, हाँ? और आज से अपना स्थान, जब मीटिंग हो तो परमेश्वर का परमेश्वर, मैं खड़ा रहूंगा, आप बैठिए, आप बात करें, आप बताएं मैं क्या बोलूं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुझे सभाओं में बुलाया जाए तो मत सोचना तुझे क्या बोलना है, कहता जो बोल रहा होगा तुझे बता दिया जाएगा। मैं एक सभा में बैठा और अमीर लोग बैठे, अमीर लोग मुझे कहते सर हम चर्च के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं कहा तुम्हें करना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा तुम्हें जमीन वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मैं जान चुका हूँ कि मैं यहाँ से नहीं आया, मैं वहां से यहाँ भेजा गया हूँ।
और मैं एक बात कहूँ, एक भी इंसान इस दुनिया का नहीं है, एक भी। आपको पता है कि हम जब निकाले गए थे, हम कहाँ थे? आदम की वाटिका में। कहते वहां बहुत आराम था, खाओ पियो सो जाओ, आराम कर। फिर बनवाएंगे और फल खाया और फिर हम इस दुनिया में आए। ये एक जेल है, पाप की नगरी है पृथ्वी, हमें निकाले हुए हम। तभी जब धूप आती है तो इंसान D10 लगाता है, कोई कोई 10 लगाता है। आपने कभी गाय को 10 लगाते देखा? गाय की स्किन पे धूप गिरती है, गाय सफेद की सफेद रहती है। इंसान को निकालो, शक्ल ऐसी रहती है अभी को सफेद कपड़ा भट्टी से निकाला है, ऐसे ही करना गलत कर रहा है। D10 लगाना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। खेत में 5 घंटे आदमी काम करने वाले को जून जुलाई में देखो क्या हालत है, उसका शरीर देखो कैसा होता है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह? जानवर को कुछ नहीं कर, घोड़ा पूरा दिन खड़ा कर भाई घास खाता है, सो बढ़ता है। तो यही के लिए बनाए गए और हम लोग वाटिका, आदम की वाटिका में रहने के लिए बनाए गए थे। लेकिन हमें रास नहीं है खुदा के साथ रहना। अब खुदा के साथ जाने के लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है, वो हम लोगों से नहीं होता है। मैं एक बात कहता हूँ, ये कौन सा दिन है? आज क्या तारीख है? 6 से 17 तक, 17 तारीख तक रोजे होंगे चर्च के, हमारे चर्च के। बाकी का नहीं मुझे पता है, खुदा हमको बुला, लेकिन हमें जो बताएगा, हम तो कंटिन्यू, हम तो पहली तारीख से फास्ट में है। 12 बजे के बाद आप पानी नहीं पी सकते, चाय नहीं पी सकते। अब तो जो रात के 12 बजे मैं चाहता हूँ पूरा दिन खुदा के साथ बिताए, खाने में नहीं। क्योंकि जब रात के 12 बजे उसके बाद दिन शुरू हो जाता है। शाम के 4 बजे तक आप कुछ नहीं खाए, 4 बजे बाद जो खाना पीना खा ली, क्योंकि उसके बाद शाम शुरू हो जाती है, दिन खत्म। हमने पूरा दिन रोजा रखा। मेरे पास समझा नहीं, लोग पागल है यार, कौन भूखे रहेगा? जो खुदा के साथ चलने में प्यासे और भूखे में वो चलेंगे। मैं ऑनलाइन नहीं आने वाला कि ऑनलाइन आपको आगे बताऊं कि अब आप रोजा खोल सकते हैं 4 बजे बंद। ऑनलाइन आने का एक समय रहेगा जब खुदा मुझे बोलेगा, उसी ने मुझे कहा शुरू कर, उसी ने मुझे कहा बंद कर। अब वही मुझे दोबारा शुरू कराएगा, लेकिन जब मैं शुरू करूंगा तब परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद प्रॉब्लम्स को कहें बाय बाय, जाओ यहाँ से, यीशु आ गया। कितने लोग चाहते हैं बताओ बाबा जी हम फाइट कैसे करेगा, हमें वो दिमाग में वापस आ जाएगा, तो क्या करें? सुनो, अगर आप संतरे के बारे में सोचेंगे तो आपको पहले तो उसका कलर दिखेगा, कौन सा आपके दिमाग में मैसेज आएगा, संतरा ऑरेंज है। दूसरा मैसेज आएगा उसमें बीज भी होते हैं। तीसरा आपको आएगा यार उसके व्हाइट छिलके निकालना पड़ेगा, कौन छिल रहा है तो कौन खा रहा है, गोली मार। सारे पता है, आपको पता है ना, थॉट पता है। लेकिन जैसे आप खुदा के वचन के ऊपर सोचने लगेंगे, खुदा के रिलेटेड आपको थॉट आने लगेंगे, पर नहीं आ रहे क्योंकि दिन रात सोचते रहते हैं उधर से पैसा कहाँ जाएगा, इधर से पैसा कहाँ जाएगा। परमेश्वर का पहले मेरे धर्म में राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तु। दाऊद ने कौन सी ध्यान लगाई थी? सीधा कुर्सी पे बैठा था और जितनी ध्यानी उसने लगाई वो नहीं जाता, क्योंकि खुदा ने उसे जगत से अलग किया। मेरी बात याद रखना, दाऊद अकेले भेड़ बकरियों को चलाना था, कोई नहीं चला, कोई। यूसुफ को एकांत किया क्योंकि यूसुफ बहुत बिजी था पोतीफर के घर में काम करने में, क्यों बिजी, मेंटेनेंस करने में बहुत ज्यादा बिजी था। प्लान काम हुआ और वो जेल में चला गया। आगे परमेश्वर ने कहा ये 2 नमूने इसके साथ हैं, ये इसको मेरे पास नहीं आने देंगे। उसने दोनों को उसकी द्वारा खाद दिखाया, दोनों को बाहर गया, एक मर गया और एक जिंदा रहा। यूसुफ अकेला रह गया। जब यूसुफ अकेला रहा, खुदा ने कहा अब मैं तुझसे अपना काम लूंगा और तुझे मैं यहाँ राजा बनाऊंगा। कब? जब तुम अकेले हो जाओगे तब। यूसुफ बोला ही नहीं, और बोला तूने रेप किया, वो चुप रहा। हमारे कहाँ क्या, ये जनानी गलत है, ये औरत ही गलत है, ये इसने रेप किया था मेरा। कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा आपका? मुझे बता दीजिए। कभी वो कह सकते हैं बाइबल में ऐसा ना हो? आज से अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में बता लें, खुदा को उछल करके। आपकी जिंदगी में परेशानी आनी है कि बीमार है, तो मैं यीशु जिंदा कर सकता है।
यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु चंगा कर सकता है। यीशु लड़ेगा आपके लिए, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। We pray, Father,